दोस्तों, ओवर 3 मिलियन ईयर्स अगो द आर्क ऑफ द कवनेंट पहली बार प्रकट हुआ द बुक ऑफ एक्सोडस में। मोसेस माउंट साइनाई पर चढ़ते हैं ताकि वह 10 आदेश प्राप्त कर सके। गॉड अपने कानूनों को स्टोन टैबलेट्स पर क्रेव करते हैं। उन्हें इजिप्ट से गुलामी से मुक्ति प्राप्त होने के बाद इजराइल के लोगों को देते हैं। उन्होंने इसे प्लेस करने के लिए एक जहाज का निर्माण के लिए आदेश भी दिया। इवेंचुअली द आर्क आया था जेरूशलेम किंग डेविड्स कॉन्क्वेस्ट के माध्यम से। उनके पुत्र किंग सोलोमन फर्स्ट टेम्पल बनाया और टैबरनैकल का एक इनरमोस्ट एरिया बनाया जिसे होली ऑफ होलीज कहा जाता है। यह भी एक पर्दे के पीछे था और इसके बहुत शक्तिशाली और पवित्र था कि कोई भी मौजूद नहीं था डे ऑफ एटोनमेंट के दौरान हाई प्रीस्ट के अलावा। आर्क में न केवल 10 आदेश होते थे बल्कि उसको मानना भी था, जो कि ईसा के लोगों को आसमानी भोजन दिया गया था। और एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट के दौरान एरोन की छड़ी मौजूदा अर्थात उसमें भगवान की शक्ति थी, इसलिए किसी को इसे छूने या खोलने की अनुमति नहीं थी। जो भी कोशिश करते थे वे पेनफुल तरीके से मर जाते थे। जब फिलिस्तीनी इसे चुरा ले गए तो उन्हें भयानक बीमारियों और मौत का सामना करना पड़ा। इसकी अद्भुत शक्तियों में से एक भी होती थी जिसने इसराइलियों को उनके दुश्मनों के खिलाफ मिलिट्री विक्टोरीज दिलाई और बदले के समय में मिरेकल्स किया। एंशिएंट वर्ल्ड में जेरूशलेम युद्ध और विजय के एपिसेंटर पर था। आर्क के गायब हो जाने से जुड़े 2 मुख्य आक्रमण हुए, किंग नेबुकदनेस्सर ड्यू ऑफ बेबीलोन और एक इजिप्शियन फारो नाम का शिशाक। बाइबल की एक एपोक्रिफल किताब द प्रॉफेट जेरेमाया ने आर्क को माउंट नेबो में एक गुफा में छुपाया था। जब जेरूशलेम बेबीलोनियंस के हाथों गिर गया, माउंट नेबो वहां है जहां मोसेस ने वाडी नजीर देखी थी। अगर हम बाइबल की मैकबीज किताब को स्वीकार करते हैं तो संभावना है कि वास्तव में आर्क मॉडर्न डे जॉर्डन में छिपा हो। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट मेंटेन्स पर टाइट कंट्रोल्स रखती है। जब बादशाह सोलोमन की मौत के बाद शिशक ने आक्रमण किया, उसने मंदिर के खजाने ले लिए, लेकिन इस मामले में आर्क का कोई मेंशन नहीं था। इंडियाना जोन्स फिल्म ने इस बारे में एक विवरण दिया कि आर्क गायब हो गया। एक और पॉपुलर थ्योरी है कि यह मंदिर के नीचे है, हालांकि अभी तक इसके लिए मस्जिद और मंदिर में इस्लामी और हिंदू धर्म के लोगों के बीच जंग चल रही है। दोनों अपने रिलीजियस बिलीफ्स के कारण ओनरशिप का दावा करते हैं। एक्सकवेशंस की कोई परमिट्स नहीं है और यह बहुत जल्द ही बदलने की संभावना नहीं है। इथियोपिया की चर्च ऑफ आवर लेडी मैरी ऑफ जायन दावा करती है कि आर्क को घर में रखा गया है। किसी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं है, न ही इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स टीवाहेडो चर्च के पैत्रियार्क को। उनका कहना है कि केवल एक मॉन्क को इसकी मौजूदगी में आने की अनुमति है, उसे निगरानी करने के लिए। 2000 के दशक में पैत्रियार्क अब्यून पाउलोस ने आर्क को दुनिया को दिखाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में अपना फैसला बदल दिया। किरियत जेयारिम इजराइल में एक्सकवेशंस ने एक पॉसिबल श्राइन को पाया जहां आर्क हो सकता था। फिर भी इस जांच ने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आज हमने मिस्ट्री ऑफ आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।